Hello everyone, welcome to the channel Stenography with Ease, where we learn stenography in an easy way. So, in today's class, we are going to cover our next chapter according to Pitman Shorthand book, that is phrasography. So, phrasography is a way of writing 2, 3 or more words together without lifting the pen. With the help of phrasography, our speed will be increased because we will write 2, 3 or more words together. That's why phrasography is an important term. So, in today's class, we will cover this topic. So, let's start our class. बट बिफोर दिस हमारे जो प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन था, डू यू फील इट राइट टू गिव द बॉय सो मच मनी. तो ये हमारा सेंटेंस था. इसमें ग्रामलॉग्स ये वर्ड इसमें ग्रामलॉग्स थे. तो इसे सॉल्व करते हैं. डू का ग्रामलॉग हमने पढ़ा था ऑन द लाइन, डी का डार्क स्ट्रोक, तो डू. यू का ऑन द लाइन, फील ई की साउंड आ रही है थर्ड प्लेस से, एफ और एल, एफ लाइट एल. इट का टी का साउंड ऑन द लाइन. राइट आई का साउंड आ रहा है अबव द लाइन, राइट. आई के लिए आई का डिप्थोंग. टू का लाइट एक डैश, गिव ऑन द लाइन डार्क, द के लिए एक सिंगल डॉट, बॉय बी और ऑय, सो के लिए एस का एक साइन ऑन द लाइन. मच के लिए सी एच अबव द लाइन. मनी क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क और एक क्रॉस. तो ये हुआ सेंटेंस. डू था इसलिए डी का एक स्ट्रोक, डार्क ऑन द लाइन. यू के लिए यू का ग्रामलॉग, फील के लिए फील ई की साउंड आ रही है तो एफ और एल. इट के लिए इट था ऑन द लाइन तो ऑन द लाइन क्रिएट किया गया लाइट. राइट के लिए आर और टी और आर के बाद आई का डिप्थोंग आ रहा है तो उसके लिए आई का साइन. टू का ऑन द लाइन लाइट, गिव का ऑन द लाइन जी का साइन डार्क. द के लिए एक सिंगल डॉट, बॉय का बी और ऑय, सो का ऑन द लाइन ओ है इसलिए ओ के लिए एक मार्क कर लो या नहीं करो सेम है तो सो. मच के लिए सी एच अबव द लाइन, सी एच लाइट है, और मनी के लिए एम और एन. तो ये सेंटेंस हुआ, डू यू फील इट राइट टू गिव द बॉय सो मच मनी. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था. नेक्स्ट सेंटेंस, they were due to arrive at 5 but were delayed a long time at विक. ये सेंटेंस था. इसमें ग्रामलॉग ये 3 वर्ड इसमें ग्रामलॉग थे. इसे सॉल्व करते हैं. दे टी एच का साइन ऑन द लाइन डार्क. वर का हमने रूल पढ़ा था कि अगर डब्ल्यू के बाद के जी एम आर आता है तो उस केस में डब्ल्यू को हम एक सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आर है तो वर. ड्यू डी और यू. टू लाइट डैश, अराइव आर और वी. स्टार्टिंग का वर्ड ए है, ए के लिए एक साइन और आर के बाद आई आ रहा है इसलिए आई. अराइव एट है, ए का साउंड आ रहा है तो अबव द लाइन टी और स्टार्टिंग में ए है तो ए के लिए एक डॉट. 5 एफ और वी. 5 एफ के बाद आई है तो आई. बट वर डिलेड डी लेड. ए लॉन्ग एल और एन जी का साइन. टाइम टी और एम, आई का स्ट्रोक, टाइम एट टी और ए. विक डब्ल्यू और के, ई की साउंड आ रही है ऐसे थर्ड प्लेस पर एक ई का डॉट आ गया और लास्ट में फुल स्टॉप है इसलिए एक क्रॉस.
दे था इसलिए टी एच का साइन, डार्क वर के लिए डब्ल्यू और आर, ड्यू डी और यू, टू के लिए एक लाइट डैश, अराइव के लिए आर और वी, ए था इसलिए ए के लिए एक डॉट और आर के बाद आई का साउंड था इसलिए आई के लिए आई का डिप्थोंग, एट टी और ए के लिए स्टार्टिंग का एक डॉट, 5 एफ और वी का साउंड आ रहा है, एफ के बाद आई का डिप्थोंग, बट के लिए हमने पढ़ा था एक लाइट स्ट्रोक ऑन द लाइन, वर के लिए सेम डब्ल्यू और आर, डिलेट के लिए डी ले ड, डिलेट डी एल और डी, ए था ए के लिए एक सिंगल डॉट, लॉन्ग के लिए एल और एन जी, टाइम के लिए टी और एम, ट के बाद आई है इसलिए आई का जो डिप्थोंग था वो, एट के लिए टी और ए, विक के लिए वी क, तो डब्ल्यू के और लास्ट में ई का एक साउंड के लिए एक वहाँ पे एक डॉट लगा दिया। तो ये सेंटेंस हुआ, दे वर ड्यू टू अराइव एट 5 बट वर डिलेड अ लॉन्ग टाइम एट विक। तो इस तरह से हम इन दोनों सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फ्रेजोग्राफी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म कि जो हमारा फ्रेज़ होगा और जो उसका स्टार्टिंग का वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे फ्रेज़ को क्रिएट करेंगे, और सेकंड टर्म कि इसमें जो फ्रेज़ क्रिएट किया जाएगा उसे बिना पेन लिफ्ट किए क्रिएट किया जाएगा। तो ये दो टर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाउ कैन दे। स्टार्टिंग का हमारा टर्म हाउ है। हाउ हमने पढ़ा था ग्राम लॉग में, ऑन द लाइन आउ का साइन हाउ। अब कैन हमने पढ़ा था अबव द लाइन और के का एक लाइट स्ट्रोक, लेकिन हम हाउ के साथ ही इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमें पेन को लिफ्ट नहीं करना, तो कैन जो है वो इसी के साथ ऐड हो जाएगा, कैन और दे। तो इस तरह से हम इस फ्रेज़ को क्रिएट करेंगे। जो स्टार्टिंग का जो वर्ड था उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे फ्रेज़ को क्रिएट करेंगे। हाउ ऑन द लाइन था तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा फ्रेज़ क्रिएट किया गया। कैन के लिए एक लाइट स्ट्रोक था तो लाइट क्रिएट किया गया, और दे के लिए टी एच का साइन, तो ये वर्ड हो गया हाउ कैन दे, हाउ कैन दे। नेक्स्ट वर्ड आई हैव। आई का स्ट्रोक होता है ये और हैव का वी ई, ये वर्ड आई हैव। नेक्स्ट, जो हमारे फर्स्ट पोजीशन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम स्लाइटली रेज और लो कर सकते हैं ताकि हमारे वर्ड्स इजीली क्रिएट किए जा सके अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। जैसे विथ मच, विथ एक ग्राम लॉग में आता है, इसका साइन होता है ये, तो विथ मच का सी एच है अबव द लाइन, तो विथ मच। विथ विच, विथ का साइन थोड़ा नीचे क्रिएट करेंगे, तो विथ और विच ऑन द लाइन, विथ विच। और विथ ईच, इस केस में हम विथ को और थोड़ा लो करेंगे, विथ और ईच। ईच ई का साउंड आ रहा है, थ्रू द लाइन क्रिएट किया, तो ऐसे हम वर्ड क्रिएट करेंगे। विथ मच में विथ को हम स्लाइटली रेज करेंगे, और विथ मच, विथ विच में उसे थोड़ा मिडिल पे रखेंगे, तो विथ विच इस चीज़ से इजीली क्रिएट हो जाएगा। और विथ ईच में हम विथ को स्लाइटली थोड़ा लो करेंगे, तो विथ और ईच। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग के जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग उसे रेज और लो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर आई के साथ के, एम और एल वर्ड आते हैं तो उस केस में जो आई का साइन होता है उसे हम और शॉर्ट कर देते हैं, जैसे आई एम, तो आई एम। आई कैन, आई कैन। आई विल, आई विल में हम आई और एल का स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, तो आई विल। तो इस तरह से अगर आई के बाद के, एम और एल आएगा तो उस केस में हम आई को शॉर्ट कर देंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा ही है। अगर ही अलोन है या फ्रेज के स्टार्टिंग में है तो ही को डाउनवर्ड क्रिएट किया जाएगा, और अगर ही स्ट्रोक के फ्रेज के मिडिल में है तो उस केस में ही को एक डार्क डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे ही में, तो ही में। जैसे इफ़ ही में, तो इफ़ ही में, यहाँ पे ही स्टार्टिंग में था इसलिए स्टार्टिंग के लिए उसे डाउनवर्ड क्रिएट किया, तो ही में। यहाँ पे ही मिडिल में है तो इफ़ ही में, तो इफ़ हम क्रिएट करते हैं डाउनवर्ड, तो इफ़ ही में। इस तरह से हम ही को क्रिएट करेंगे। और
कुछ केसेस में हम मच का जो साइन होता है उस मोस्टली इस साइन को क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम मच का फुल स्ट्रोक क्रिएट करते हैं ईजी जॉइनिंग के लिए। तो इसे क्रिएट करेंगे एम और सी एच, जैसे सो मच, तो सो मच, हाउ मच, तो हाउ मच। तो मच को इजी जॉइनिंग के लिए उसके लिए हम मच का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। तो ये हुआ। नेक्स्ट टर्म हमारा है वर। वर अगर अलोन है तो उस केस में हम वर को ऐसे क्रिएट करेंगे, और वर अगर फ्रेज में है तो उस केस में हम वर को ये और ऐसे क्रिएट करेंगे, जैसे यू वर। तो यू वर में अब हम ये साइन लगाएंगे तो जो वर्ड होगा वो इजीली क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम वर में इस टाइम पे ये वाला साइन नहीं, इस साइन को क्रिएट करेंगे। तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम साइन को चूज़ कर लेंगे कि साइन किससे इजीली बन सकता है, तो वो वाला हम स्ट्रोक उसका यूज़ करेंगे, जैसे दे वर। दे, अब वर अगर मैं ये क्रिएट करूँ तो वो एफ बन जाएगा, एफ जैसा सीन लगेगा, तो इसलिए हम दे वर लिखेंगे, दे और वर। जैसे इफ़ दे वर, तो इफ़ थ्रू द लाइन इफ़ दे और वर। तो इस तरह से हम वर के साइन को यूज़ करेंगे इजी जॉइनिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम हमारा है हिम, जैसे ऑफ हिम। अगर फ्रेज में हिम आ रहा है तो उस केस में हम हिम के लिए लास्ट में एक डॉट को क्रिएट करते हैं, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि ये वर्ड आई एम है या ऑफ हिम है। इसलिए हिम के एम के लास्ट में हम एक डॉट क्रिएट कर देंगे हिम के लिए, जैसे टू हिम। तो टू हिम लास्ट में डॉट, तो ये साइन हो जाएगा हिम के लिए कि ये वर्ड हिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द। द को हम एक लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फ्रेज के टाइम पर इसके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है डाउनवर्ड, जैसे वर्ड है ऑफ द। ऑफ ऐसे क्रिएट करते हैं तो द जो होगा वो इस साइड यूज़ किया जाएगा, राइट से लेफ़्ट की साइड यूज़ किया जाएगा। तो डाउनवर्ड में हम द को क्रिएट करते हैं राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट की तरफ क्रिएट करेंगे, जैसे इफ़ द। तो राइट से लेफ़्ट की साइड क्रिएट कर रहे हैं, लेफ़्ट की साइड, तो राइट से लेफ़्ट, जैसे बाय द। तो बाय द, जैसे विद द। तो विद द राइट से लेफ़्ट की साइड इसे क्रिएट करेंगे। तो डाउनवर्ड का केस ये है। और अगर वो अपवर्ड है, जैसे बियॉन्ड द। तो बियॉन्ड द, तो उस केस में लेफ़्ट से राइट की तरफ हम एक स्ट्रोक को, एक टिक को क्रिएट करेंगे, जैसे विच द। तो विच, अब हम लेफ़्ट से राइट की साइड जाएंगे तो बस द, जैसे एट द। तो ये लाइन है एट और द, लेफ़्ट से राइट की साइड जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा एट द। तो द के ये दो केसेस थे, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो ये सारे हमारे रूल्स थे जो हमारे फ्रेजोग्राफी के अंडर आते हैं। तो एक बार सारे जो रूल्स हैं उन्हें रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम उनसे रिलेटेड कुछ फ्रेजेस को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग के वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम पूरे फ्रेज को क्रिएट करते हैं, हम फ्रेज को क्रिएट करते हैं। और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पोजीशन जो फ्रेज़ होता है उसको हम स्लाइटली अप और डाउन कर सकते हैं ताकि वर्ड इजीली क्रिएट हो जाए। सेकेंड हमने पढ़ा था कि आई का जो स्ट्रोक होता है, अगर वहाँ पे के, एम या एल है तो उसके स्ट्रोक को हम शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था थर्ड पॉइंट कि ही अगर अलोन है या स्टार्टिंग में है तो उस केस में हम ही को
डाउनवर्ड क्रिएट करेंगे, और ही अगर मिडिल में है तो उस केस में ही को हम इस स्ट्रोक से क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मच का स्ट्रोक हम कभी कभी पूरा क्रिएट करते हैं इजी जॉइनिंग के लिए। तो मच का स्ट्रोक हम पूरा क्रिएट करते हैं, होल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वर अगर अलोन है तो उसे ऐसे क्रिएट करेंगे, और अगर फ्रेज में है तो उस केस में उसे ऐसे या इस टाइप से क्रिएट करेंगे जिससे हमारी जॉइनिंग सही से हो जाए उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये नेक्स्ट पॉइंट, और ये नेक्स्ट पॉइंट ही हमने पढ़ा था कि जो हिम होता है उसके लिए हम लास्ट में एक डॉट क्रिएट करते हैं ताकि पता चले कि वो वर्ड जो हमने लिखा है वो हिम लिखा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि द को क्रिएट करने के दो वे होते हैं, एक अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर जो द है वो डाउनवर्ड क्रिएट किया जा रहा है तो राइट से लेफ्ट की साइड जाएगा, तो राइट टू लेफ्ट की साइड जाएगा, और अगर अपवर्ड है तो उस केस में वो लेफ्ट से राइट की साइड जाएगा। तो ये सारे रूल्स थे जो हमने आज अपने फ्रेजोग्राफी की क्लास में कवर किए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब कुछ फ्रेजेस क्रिएट करते हैं, जैसे आई हैव हैड। तो आई अबव, हैव और हैड। नेक्स्ट यू विल। यू हम क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन, तो यू विल। वाई डू यू। वाई हम क्रिएट करते हैं अबव द लाइन, तो वाई डू यू। ही विल बी। ही स्टार्टिंग में है तो डाउनवर्ड बनेगा, तो ही विल बी। जैसे इट शुड बी। इट को हम क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन, तो लाइट शुड बी। शुड का हमने पढ़ा था, शुड को हम क्रिएट करते हैं अपवर्ड, इसलिए इट शुड और बी इस तरह से क्रिएट किया। अब कुछ और फ्रेजेस। इट वॉज, तो इट लाइट वॉज। विच वर। विच हम लोग क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन। अब वर के दो साइन होते हैं, या तो ये या तो ये। अगर हम ये वाला साइन क्रिएट करते हैं तो हमारा वर्ड जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, तो इस वर्ड को हम पहचान नहीं पाएंगे जब हम वर्ड पढ़ेंगे, अपने सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसलिए हम वर के लिए ये वाला साइन क्रिएट करेंगे, तो ये वर्ड हो जाएगा विच वर। जैसे यू वर, तो यू वर। जैसे इफ़ ही शुड नो। ही मिडिल में आ रहा है, इफ़ थ्रू द लाइन। ही मिडिल में है तो इसके लिए जो डैश था वो क्रिएट किया जाएगा डार्क, तो ही। शुड के लिए अपवर्ड था तो शुड, और नो के लिए साइन करते हैं एन का, नो। तो ये हो गया इफ़ ही शुड नो। तो इस तरह से हम फ्रेजेस को क्रिएट करेंगे। जैसे इट वॉज, तो टी और वॉज। विच वर, तो विच का साइन और वर का साइन जो हमने अभी पढ़ा था जस्ट। यू वर, तो यू वर। इफ़ ही शुड नो, ही मिडिल में आ रहा है इसलिए ही के लिए एक डैश बनेगा, डार्क बनेगा, तो इफ़ थ्रू द लाइन ही शुड नो। तो इस तरह से हम अपने फ्रेजेस को क्रिएट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए। What can be? You should be. If
you were. What was? You may be. I saw the. तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आप ट्राई करना. अब हम एक दो सेंटेंस और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग फ्रेजेस को कैसे ऐड करके सेंटेंस क्रिएट करते हैं. तो हमारा सेंटेंस है आई सॉ द बॉय इन द कार. इसमें ये पूरा फ्रेजेस में आई सॉ द में लगेगा उसे देखने में. तो आई जो है वो एक फर्स्ट प्लेस का वर्ड है, तो अबव द लाइन आई. सॉ का एस. अब जब हम द ऐड करेंगे, जब भी हम किसी फ्रेज में द ऐड करते हैं तो वो कुछ इस टाइप का वर्ड क्रिएट करता है. तो वो एक ट्राइंगल टाइप का वर्ड क्रिएट करेगा द. तो जब हम सॉ में द ऐड करेंगे तो वर्ड हो जाएगा ये. तो ये हो गया आई सॉ द. नेक्स्ट बॉय बी और ऑय. इन द, तो इन द है तो द ऐसे. कार क और आर. तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस ऐसे क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट हाउ कैन दे मेक ए डिफरेंस. इसमें हाउ कैन दे एक फ्रेज है. तो ये हमारा सेंटेंस है, इसे क्रिएट करते हैं. हाउ कैन दे, हाउ एक सेकंड प्लेस वर्ड है तो ऑन द लाइन हाउ कैन दे. मेक एम और के, ए का साउंड था इसलिए सेकंड प्लेस पर. ए एक डॉट और डिफरेंस के लिए डी थ्रू द लाइन. तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन राइट द डायरी. इसमें फ्रेजोग्राफी में यू कैन. इसे अपने आप से ट्राई कीजिए. यू कैन, यू एक सेकंड प्लेस का वर्ड था तो ऑन द लाइन कैन. राइट आई का साउंड आ रहा है तो आर और टी. राइट द डायरी टी और आर. आई का साउंड और आई के जस्ट बाद ए है तो दिप्थांग वाला जो हमने केस पढ़ा था वो. तो डायरी. तो ये सेंटेंस हुआ यू कैन राइट द डायरी. तो इस तरह से हम जो सेंटेंस है और जो फ्रेजेस है उसे क्रिएट करेंगे. अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए. How much money do you get? इसमें how much. Next, the boy is too much आर्ग्यूइंग. तो ये दो सेंटेंस है, इन्हें अपने आप से ट्राई कीजिएगा. तो ये दो सेंटेंस हैं, इसमें ये फ्रेजेस हैं. इन फ्रेजेस को ऐड करके सेंटेंस को क्रिएट कीजिएगा. जब भी हम कोई एक न्यू स्किल सीखते हैं या कोई गेम सीखते हैं या फिर कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमें अपने कुछ आवर्स उस लैंग्वेज को, उस स्किल्स को या उस गेम को देने होते हैं, कुछ डिवोट करने होते हैं. तो वैसे ही अगर आप किसी लैंग्वेज को ट्रांसक्राइब करना सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपको अपने कुछ आवर्स उस लैंग्वेज के लिए देने होंगे ताकि आपको उन वर्ड्स को क्रिएट करना आए, उस वर्ड्स पे आपकी कमांड अच्छी हो. हर चीज़ टाइम मांगती है, इसलिए आपको अपना कुछ टाइम इस लैंग्वेज पे देना होगा ताकि आपकी कमांड इस लैंग्वेज पे अच्छी हो. और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. एक सेइंग भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी.
So that's all for today's class. If you like the session, like, share and subscribe. Thank you.